आदिवास का अर्थ है कि भगवान का अर्च विग्रह में आप किसी को मिलने के लिए जाएंगे तो पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन आप तुरंत जाके उसके सामने खड़े रह सकते हैं क्या? मैं आया हूँ, ऐसा आप नहीं बोल सकते। उसी प्रकार भगवान को जब मूर्ति में अर्च विग्रह में बुलाते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो उनको एडवांस नोटिस देना पड़ता है। भगवान मैं आपको कल बुलाने वाला हूँ, भगवान आपको आना है। पहले से भगवान को मिनती करना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, भगवान को प्रार्थना करना पड़ता है। उसको कहते हैं आदिवास। आदिवास मतलब उनका ओरिजिनल मूल वास होगा, उसके पहले उनको आमंत्रण देना पड़ता है। उनके शरीर में सुगंध लगाया जाता है, उनको थोड़ा सा भोग दिया जाता है। तो भगवान को थोड़ा सा मक्खन मिश्री फ्रूट का भोग दिया है। भगवान को थोड़ा सैंपल दे रहे हैं कि भगवान आप मूर्ति में आएंगे, फिर मैं आपको क्या खिलाऊंगा, पहले आपको मैं थोड़ा खिला रहा हूँ। आदिवास। तो भक्ति हृदय भगवान महाराज ने बहुत सूक्ष्म रूप से ये सब विधि किया। सुखदेव प्रभु दोनों ने सब आदिवास का विधि किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली महाराज को हम इधर नहीं बुलाते तो महाराज एक चक्र धाम में जाने वाले। एक चक्र धाम में कल भी एक नया मंदिर बन रहा है, तो चैतन्य सरस्वत मठ का सेंटर, लेकिन हमने उनको पहले से आमंत्रण दे दिया था, इसीलिए वो हमारे वहाँ आए। श्री प्रभु ने भी सब आयोजन किया था। तो बहुत सूक्ष्म रूप से भगवान की इंद्रियों को बुलाया गया और भगवान प्रतिमा नहीं आमी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। मैं प्रतिमा नहीं हूँ, मैं खाली मूर्ति नहीं हूँ, मैं साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, ब्रजेंद्र नंदन हूँ, शचि नंदन हूँ। इसलिए भगवान की दिव्य इंद्रियों को हम बुलाते हैं। हमारे भक्ति से भगवान आते हैं, भक्ति भाव से भगवान आते हैं। तो भगवान की जब दिव्य इंद्रियां अपने शरीर में धीरे धीरे आने लगती हैं, तो भगवान के विग्रह में प्राण आता है। अभिराम ठाकुर करके एक नित्यानंद प्रभु के महान शिष्य थे, श्रीदाम सखा थे, उनका नाम था अभिराम ठाकुर। वो अभिराम ठाकुर कोई भी मूर्ति के बाजू में जाते थे तो मूर्ति की परीक्षा करते थे, मूर्ति की परीक्षा। वो बोलते हैं कि मैं मूर्ति को प्रणाम करता हूँ, ये मूर्ति में अगर प्राण नहीं है तो मूर्ति फट जाएगी, टूट जाएगी, और ये मूर्ति में प्राण है तो ये मूर्ति ज्यादा उज्जवल बन जाएगी। तो जो भी मूर्ति के बाजू में जाते थे वो प्रणाम करते थे, जो नकली मूर्ति है वो फट जाती। इतना अभिराम ठाकुर का शक्ति था। तो नित्यानंद प्रभु का जब संतान वीरभद्र गोस्वामी पैदा हुए तो अभिराम ठाकुर बोले मैं इस बालक को प्रणाम करूंगा। तो जानवा माता डर गई, बोलते अभिराम तुम हमारे सब बालक मर जाएंगे। तो अभिराम ने कहा नहीं जानवा माता, ये तो असली बालक है, ये क्षीरोदकशाही विष्णु का अवतार है, वीरभद्र गोसाई, वीरचंद्र गोसाई। तो जैसे ही अभिराम ठाकुर ने उनको प्रणाम किया तो बालक और उज्जवल बन गया, प्रकाशमान बन गया। तो उसी प्रकार मूर्ति अर्च विग्रह का ये परीक्षा है, कितना भक्ति से कितना भाव से हम बुलाते हैं और भगवान आते हैं। विशेष करके पंच तत्व तो इतने दयालु हैं कि कई कई आचार्य लोग कहते हैं कि पंच तत्व के चरण में तुलसी रख देते तो आ जाते हो, इतने दयालु है पंच तत्व। उनका एकदम डिटेल में प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करना पड़ता है, खाली तुलसी दल मात्रेण जल सज्जुलु के नवा विक्रीणिते स्व आत्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। इतना भक्त वत्सल है और इतना तत्पर है। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद ने तो क्या बोला पता है आपको? वो अपने शिष्य यशोधर्म को बोला कि गौर निताई की छोटी छोटी मूर्ति बना के, गुड़िया बना के रास्ते में बांटो सबको, सबके घर घर में गौर निताई का जाना चाहिए। मांसाहारी हो या शाकाहारी हो या मदिरा पान कर रहा हो, लेकिन गौर निताई को अगर वो घर में लाएगा, गौर निताई भगवान की जय, तो वो उसको भोग नहीं चढ़ाएगा तो भी चलेगा, रोज उठ के खाली
गौर निताई का दर्शन करेगा तो भी गौर निताई संतुष्ट हो जाते हैं। संकीर्तन ग्राही गौर निताई, संकीर्तन चाहिए बस उनको। आप एक बार भोग चढ़ाना भी भूल गए, लेकिन आप उनके सामने बैठ के ताली बजा के कीर्तन किया तो गौर निताई खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए पंच तत्व बहुत ही दयालु हैं और पंच तत्व ने ये अमृत का बॉटल को खोल दिया है, जो वृंदावन का रस सबको बांटा है कलयुग में। खुद भी लूट लूट के पी रहे हैं पंच तत्व और सबको लूट लूट के बांट रहे हैं। खाली हम इतना दुर्भाग्य है कि हमको एक बूंद भी नहीं मिला है, लेकिन अभी प्रसाद प्रभु की कृपा से और आप सब भक्तों का कृपा से पंच तत्व यहाँ आ गए हैं पुरी में। अभी यहाँ कृपा का कोई लिमिटेशन नहीं है, इट्स अनलिमिटेड, अनंत कृपा पंच तत्व से प्राप्त हो जाएगी। और कल हम भगवान के नेत्र का दर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान का कृपा कटाक्ष मर्सीफुल साइडलॉन्ग ग्लांस, भगवान के जो कृपा कटाक्ष हैं, जो गौरांग महाप्रभु का कृपा कटाक्ष मिलता है तो स्वर्ग लोक भी हवा महल की तरह बन जाता है, इंद्र का पोष भी मच्छर की तरह बन जाता है। कैवल्यम नरकायते, और मुक्ति है वो नरक के समान बन जाती है। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, दुर्गा तेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रख्यात दंष्ट्रायते। और हमारी इंद्रियां हैं वो हमारा फ्रेंड बन जाती हैं। अगर इंद्रिय हमारी सबसे बड़ा एनिमी है, शत्रु है, हमको इधर उधर ले जाती है। लेकिन गौरांग का कृपा कटाक्ष होता है पंच तत्व का तो ऑपरेशन हो जाता है, हमारी इंद्रियों के पे ऑपरेशन, प्रोखात सब विष निकल जाता है। प्रोखात दंष्ट्रायते विश्वम पूर्ण सुखायते। भगवान ने भगवत गीता का उपदेश बदल दिया, पंच तत्व के रूप में आए तो भगवत गीता को भी चेंज कर दिया भगवान ने। कैसे चेंज किया? भगवत गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का आलय है, दुख ही दुख मिलेगा, इधर किधर भी जाओगे दुख मिलेगा, जन्म बुढ़ापा बीमारी रोग सब दुख मिलेगा। लेकिन पंच तत्व के रूप में आए तो उसको चेंज कर दिया, विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रास्ति कीटायते। उनका दर्शन करने से सुख ही सुख मिलेगा, कोई संकट नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगी। यस्मिन् विस्मृते विप्रदस्यान् श्री चैतन्य नमामितम्। One thing only you have to be careful, never forget the पंच तत्व and always remember the पंच तत्व। बस इतना आप ध्यान रखेंगे then पंच तत्व will take care of you। पंच तत्व आपका ध्यान रखेंगे। तो कोई भी आपसे विनती है, आप भी कभी भी पंच तत्व को भूल जाइए तो पूरी का टिकट ले लीजिए। और हमारा आश्रम में आपका स्वागत है, दिन में रात में कोई भी टाइम में। एक हफ्ता रहना है, 15 दिन, 1 महीना सब रह सकते हैं आप। हम आपका सेवा में तत्पर हैं। तो इसीलिए पंच तत्व की कृपा आपको मिलेगी, यही उससे हमको बहुत सुख मिलता है कि सबको पंच तत्व की कृपा मिल के जाएंगे पूरी में। तो मेरा विनंती है कि आप सबके आने से एक्चुअली भगवान को आना संभव हुआ है। अगर भक्त नहीं आएंगे तो भगवान कहाँ से आएंगे? भक्ति मताम। आप सबका कीर्तन सुन के अभी भगवान को इच्छा हो रही है मैं आऊंगा। जब वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो बड़े बड़े पंडित लोग आए और बड़ा बड़ा यज्ञ कर रहे थे। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने कहा कि भक्तों कीर्तन करो, कीर्तन से आएंगे भगवान। तो सब भक्तों ने कहा फिर ये पूजा विधि क्यों रखा है? तो पूजा विधि इसीलिए रखा है ताकि वो सिद्धांत के अनुसार है, वो जरूरी है आचार्य का। लेकिन अंत में कीर्तन, ऐसे भक्ति हृदय वन महाराज भी बीच में इतना सुंदर कीर्तन करते हैं। और गिरी महाराज का कीर्तन तो बहुत ही अनोखा है, सब लोग बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं। तो महाराज आप आए, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका कीर्तन नहीं होता तो पंच तत्व प्रसन्न नहीं होते। और श्वेताद्रि प्रभु का तो और भी धन्यवाद, उन्होंने सब आयोजन किया। और ब्रज किशोर उनके पुत्र हमेशा मृदंग बजा रहे हैं, किसी को पता नहीं, लेकिन उनका सेवा नित्य चालू है।
पंच तत्व में माता जी भी आए हैं। तो इस प्रकार से मेरी आशा है कि हमारी सेवा में कोई भी कुछ गलती रह गई हो कि कोई अपराध हो गया हो तो आप सब क्षमा करेंगे हमको, और सारग्राही वैष्णव बनेंगे आप कि जो भक्ति हम दे रहे हैं भक्ति है वही उसको स्वीकार करेंगे और पंच तत्व की कृपा को स्वीकार करेंगे, और आप सब हमको आशीर्वाद देके जाएंगे कि हम भी पंच तत्व का सेवा ठीक से कर सकते हैं। आप सब तो चले जाएंगे लेकिन सेवा हमको करना है। तो इसलिए आप सबका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और धन्यवाद। हरे कृष्ण।